हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। सो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि आज से लगभग हजारों साल पहले जो स्तूपास थे, टेम्पल्स थे, वो किस तरह बनाए जाते थे। सो यूजुअली क्या होता था कि जो राजा रानियां होते थे वही लोग डिसाइड करते थे कि कहाँ पे टेम्पल बनना है या फिर कहाँ पे स्तूप बनना है, क्योंकि ये इनको बनाने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो इसलिए जो अमीर लोग होते हैं, जो राजा रानियां होते हैं, वही लोग इन चीजों को बनवाते थे। ठीक है। सो अब इन्हें बनवाने में काफी सारी स्टेजेस इंक्लूड होती हैं। सो सबसे पहले तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन ढूंढना पड़ता है कि भाई जिस पत्थर का बनाना है वो कैसी क्वालिटी का है, उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल रहा है। और जब वो स्टोन मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, फिर उनको तोड़ना पड़ता है और फिर उस प्लेस पे लाना पड़ता है जहां पे तुम मंदिर या फिर स्तूप बना रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन हैड टू बी फाउंड एंड आफ्टर दैट इट हैड टू बी क्वेरीड। ठीक है। उसे तोड़ना पड़ता है एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चोजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। उसके बाद उस प्लेस तक उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लाया जाता है जहां पे वो जो नई बिल्डिंग है, स्तूप या टेम्पल है, वो बनाया जा रहा है। एंड ये जो जगह है इसे काफी ध्यान से चूज किया जाता है। ठीक है। ताकि वो जैसे सिटी के एकदम सेंटर में हो या फिर जहां से इजीली एक्सेसिबल हो, तो एकदम राइट प्लेस चूज किया जाता है बड़े सोच समझ के। अब पत्थरों को साइड पर लाने के बाद उनको शेप दी जाती है, उनको कार्व किया जाता है, राइट। एंड उनसे पिलर्स बनाए जाते हैं, पैनल्स बनाए जाते हैं, वॉल्स वगैरह, दीवारें वगैरह फिर उन पत्थरों से बनाई जाती हैं। ठीक है। उनको प्रॉपर शेप दी जाती है एंड शेप देने के बाद उनको एकदम सही पोजीशन में अरेंज करना होता है। ठीक है। उनसे फिर बिल्डिंग बनाते हैं वो लोग। अब क्या होता था, जो किंग्स एंड क्वींस होते थे वो अपनी तिजोरियों से पैसा यूज करते थे इन स्तूप एंड बिल्डिंग्स को बनवाने के लिए, राइट। अब ऐसा नहीं था ये जो सारा पैसा है जो भी लगता था इन टेम्पल्स एंड स्तूप के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ किंग एंड क्वीन ही देते थे, ऐसा नहीं था। बाकी लोग भी जो थे, जो डिवोटीज थे, वो पैसा लाते थे मंदिरों को बनवाने के लिए। तो क्या होता था, जब डिवोटीज वगैरह इन टेम्पल्स एंड स्तूप में दर्शन करने के लिए आते थे तो वो अपने साथ साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लाते थे। फिर उन चीजों को यूज किया जाता था इन बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। सो फॉर एन एग्जाम्पल, एक आइवरी वर्कर्स की एक एसोसिएशन थी, तो उसने सांची का एक गेटवे है, ठीक है, उसको बनवाने के लिए इस एसोसिएशन ने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है। पैसे दिए थे। एंड इसके अलावा काफी सारे जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ये सभी लोग कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। ये लोग भी एज डिवोशन अपना पैसा वगैरह देते थे मंदिर की डेकोरेशन के लिए, उसको बनवाने के लिए। अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई मर्चेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया था, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, तो इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि इनकी दीवारों पर, जो ये बिल्डिंग्स हैं, इनकी दीवारों पर, पिलर्स पर, रेलिंग्स पर इन लोगों के नाम इंस्क्राइब्ड हो रखे हैं, राइट। सो इससे हमें पता चलता है कि किस किस तरह के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। नाउ पेंटिंग। सो आपने अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम तो सुना ही होगा, राइट। सो अजंता में काफी सारी गुफाएं बनी हुई हैं। कैसे बनी हुई हैं? जो पहाड़ थे उनको काट काट कर उसमें गुफाएं बनाई गई हैं। एंड इनमें से जो ज्यादातर गुफाएं थी वो मोनेस्ट्रीज थी, जहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रहते थे। एंड इन गुफाओं को काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ये पेंटिंग के, राइट। ये देखो कितने सुंदर से बनी हुई हैं ये पेंटिंग्स। अब देखो, जो गुफाएं होती हैं वो तो एकदम अंधेरी होती हैं, एकदम घनी काली होती हैं, उसमें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। एंड उस टाइम तक बल्ब वगैरह भी इन्वेंट नहीं हुए थे। तो ये जो पेंटिंग्स थी वो किस तरह बनाई होंगी लोगों ने? तो वो लोगों ने इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस, मतलब जो मशाल वगैरह होती हैं उनकी रोशनी की हेल्प से इन पेंटिंग्स को बनाया होगा। सो ये पेंटिंग्स आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले बनाई गई थी। एंड इन पेंटिंग्स को बनाने में जो कलर्स यूज किए गए हैं वो आज भी एकदम विविड है, एकदम चमकीले हैं, ब्राइट है। ठीक है। एंड ये कलर्स बने किससे थे? इनको प्लांट्स एंड मिनरल से बनाया गया था। तो देखो ये आज भी काफी अच्छी कंडीशन में है। अब हमें ये तो पता है कि ये पेंटिंग्स आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले बनी थी, बट ये किसने बनाई थी ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है। अब वहां पे जो उस टाइम पे रह रहे होंगे, जो मॉन्क्स वगैरह होंगे, उसने बनाई थी या फिर किसने बनाई थी, हमें करेक्ट ना ही नाम वगैरह पता है। बस ये पता है कि आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले बनाई गई थी, बट किसने बनाया था ये भी क्लियर नहीं पता।